दिल्ली में 18 दिन से ज्यादा बीजेपी की सरकार बनी हुई हो गई है। आखिरकार इस 18 दिन के दौरान कितना कामकाज हुआ है, इसको लेके हम दिल्ली की जनता के पास पहुंचे और जानेंगे कि दिल्ली की जनता ने जो इस बार बीजेपी को बहुमत देके जो सरकार में लाया है, तो क्या उनकी मांगों को पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है क्या। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के करोल बाग स्थित बापा नगर इलाके में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। दोपहर का समय है। चाय पे लोग चर्चा कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने जो जो मुद्दों को लेकर वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को, क्या उनकी मांग पूरी होती दिख रही है। क्या लगता है सर, इस बार बीजेपी को जिताए तो क्या आपकी मांग पूरी हो रही है। पूरी पूरी उम्मीद है जी। जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं पिछले 11 साल से, उन्होंने जो भी कहा है, और ये बात तो दिल्ली के लिए योगी जी ने खुद कहा था, दिल्ली मुझे दो, मैं आपको विकास दूंगा। पूरी उम्मीद है कि आगे काम होगा। अभी क्या काम हुआ है। 18 दिन बीत गए। विपक्षी तो लगातार आरोप लगा रही है कि 8 महिला दिवस गुजर गया। 2,500 रुपये महिला दिवस के दिन हर महिला के अकाउंट में आना था, जो उन्होंने वादा किया था, जो विपक्षी पार्टी कह रही है। तो क्या कहीं से भी तो वो 2,500 रुपये आते हुए तो नहीं दिखा। क्यों, कल महिला दिवस पर एक कार्यक्रम के अंदर नड्डा जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी साथ थी, महिला दिवस के बारे में कि भाई 2500 जो महिला समृद्धि योजना है, कल उसका शुभारंभ कर दिया है। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हो रहा। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका आरोप है कि मोदी जी ने फिर जुमला कह दिया। एक बार 15 लाख वाला जुमला किया, इस बार 2,500 रुपये जुमला कर दिया उन्होंने। अरे आतिशी को आप 2,500 रुपये देने की बात थी। 2,500 रुपया 8 तारीख को महिला दिवस के दिन अकाउंट में आने की बात थी। ये बात नहीं किया गया था कि 8 तारीख को प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी तो कमेटी बनाई गई है, 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया महिलाओं के लिए। इस पर तो बहुत सारे प्रोसेस होंगे भी। उसमें भी बताया जा रहा है कि अब तो ये जो सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा, उन महिलाओं को सब मिलेगा जो पहले लाल कार्ड यानी निचले स्तर की जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, उनको मिलेगा सबसे पहले। उनको ही मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को केजरीवाल की तरह नहीं मिलना चाहिए। जो महिला 40-40, 50 1 लाख रुपए कमा रही है, वो उसकी हकदार नहीं है। गरीब महिलाएं उसकी हकदार है। रहा कि भाई महिला दिवस पे इसकी घोषणा के बाद, अभी घोषणा हुई है, घोषणा होने के बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। एक कमेटी गठित हुई है। अब केजरीवाल की तरह तो करना नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 1,000 रुपए के लोगों से फार्म भरवा दिए, ये लो, उसके बाद वो दे भी ना सके 1,000 रुपए, और उसको आप जोड़ दो पंजाब से, पंजाब में वो 3 साल में ना दे सके। बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। पूरे सिस्टम के साथ लोगों कल घोषणा कर दिया, उसकी कमेटी बना दे, कमेटी गठित होगी, वो छटनी करेगी, छटनी में उसमें थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद आप देखिएगा। और वैसे भी तो अभी 24 से 26 तक तो बजट ही आना है दिल्ली का, और नया साल 1 अप्रैल से चालू होगा। उसके बाद देखिए आप कितनी तेजी से काम होगा। बजट आएगा, हाँ? बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी लगातार प्रहार कर रही है। भले वो अल्पमत में आके सरकार नहीं बना पाई, लेकिन सरकार की तरफ बैंड बजा रही है। वो क्या प्रहार करेंगी। जब मुख्यमंत्री बनी थी, उनको तो पहले ही कह दिया था कि आपने रहना ही नहीं है मुख्यमंत्री। उनकी तो ये हालत थी पहले ही। क्या कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी हो गई है। अरे भाई थोड़ा समय रखोगे नहीं रखोगे। आज चलो उनकी बात मान लें, 5 तारीख की बात कही थी, वो तो 5 से पहले हल्ला मचाने लग गई। उन्होंने 5 तारीख का भी इंतजार नहीं किया। ये कौन सा तरीका है। आप ना तो 3-3 साल, आप ना तो दिल्ली में 1 साल निकाल दो, और 1 साल के बाद 2 ही ना बिल्कुल भी। दूसरे के अगर 5 तारीख की गाइडलाइन है, तो आप उसका भी इंतजार नहीं कर रहे। 18 दिन बीत गए, काम क्या हुआ ये बताइए। सरकार आई, क्या क्या काम हुआ अभी तक। काम आयुष्मान लागू कर दिया गया, योजना की बात करें, वो तो उन्हीं का था, वो तो लागू करेंगे ना। आयुष्मान योजना का जो केजरीवाल सरकार ने केस डाला हुआ था, उसको सरकार ने वापसी ले लिया। अब अपना जो भी उसका कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रोसेस में आ जाएगा। जमुना जी सफाई शुरू हो गई। अब जैसे दिल्ली का नया बजट आएगा, उसमें सब सारे कार्यक्रम खुल जाएंगे अप्रैल के अंदर। यानी आप मौजूदा सरकार जो बनी है, डबल इंजन की सरकार से खुश हैं। देखो, खुश रहने की तो बात है। देखो, मुझे एक बात बताइए आप। खुश रहने की बात इसीलिए कि आपने वोट किया, इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने वोट किया या नहीं किया, विषय ये नहीं है। आप आम आदमी पार्टी क्या सरकार चलाई, बिजली फ्री। बिजली में आपको बता, गर्मियों में 6 महीने पानी, 6 महीने बिजली का बिल भरा जाता था, आता था। पानी तो सभी खरीद के पी रहे थे पूरी दिल्ली में, तब फ्री भी कहाँ था। सब ये 18 दिन में भी तो लोग पानी खरीद के ही पी रहे हैं। कहाँ किसी के इलाके में पानी आ रहा है। तो आप थोड़ा समय तो आने दो, बजट तो आने दो। बजट लगेगा जब भी तो काम आगे चलता है। बिना बजट लगे काम कोई भी नहीं होता।
इस साल का बजट तो वो करके खत्म जो करना था, अब नया साल से चर्चा आएगा। कुछ भी नहीं, चर्चा अभी काम के लिए कुछ भी नहीं है। एक आयुष्मान योजना ला दिए, 2500 रुपए देना था, 8 तारीख को दिया नहीं गया। उस पे भी योजना के लिए वो कार्य शुरू किया गया है, गठित किया गया कमेटी उसका भी। शुरुआती कार्यक्रम उसका शुरू तो कर दिया। आप पूरा बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टी लगातार प्रहार कर रही है कि जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, काम कुछ नहीं करती है। हम ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम संजय। संजय जी, आपने वोट किया बीजेपी, सर बीजेपी को किया है काम हो रहा है? काम की शुरुआत तो कर दी है, तो काम होगा। क्या काम हो रहा है? 2500 रुपए की जो 8 तारीख को वो घोषणा करी है, शायद उस पर काम शुरुआत कर दिया सरकार ने, और यमुना की सफाई का भी काम शुरू कर दिया सरकार ने। वैसे मैनिफेस्टो में तो ये कहा गया था कि हम जो निम्न गरीब महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए देने का वादा किया है, तो उसी पे जब काम हो रहा है। चुनाव का वक्त था तो कहीं ऐसा नहीं कहा गया था कि सिर्फ गरीब महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। कहा गया था सभी महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। हाँ, कंडीशन ये अभी लगा है, जो सरकारी जॉब करती हैं, जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल रहा है। उनको 2500 रुपए देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा कि जो गरीब तबके की है, जो नहीं कमाती हैं, या घर में से किसी 50-60 हजार रुपया साल का कमा पाती किसी तरह से, उनके लिए जरूरी है। लेकिन देना चाहिए था 8 तारीख को। 8 तारीख को अब सिर्फ कमेटी बना रहे हैं भाई साहब, तो देंगे कब उसको? अरे सर, खजाने तो खाली पड़े हैं। टीवी में न्यूज आ रही है सरकार जनता को, महिला को खजाने से नहीं मतलब, महिला को कमिटमेंट से मतलब होता है ना। आपने कमिटमेंट किया था 8 को देंगे, 8 को दिए नहीं। आप कह रहे हैं अब मुझे खजाने में पैसे नहीं है। भाई, तो सरकार के पास पैसा आएगा, ये तो सरकार देगी आगे। बजट आएगा, बजट मिलेगा केंद्र सरकार से, तो आगे प्रोसेस चालू होगा। भाई, उम्मीद तो सभी को है कि जल्दी से जल्दी काम चालू, सभी खाते के अंदर 2500 रुपए आए, और गैस सिलेंडर के पैसे हैं वो भी कटे। बोला गया था कि होली और दिवाली में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात थी, मुफ्त की बात थी। मुफ्त छोड़िए, अभी पैसे देके भी तो आज होली आने वाला भी तो कुछ हुआ नहीं। देखिए सर, बात पार्टियों की नहीं है, बात जो है तो कोई हो, चुनावी मुद्दे तो बनते ही हैं, और चुनावों में कहा भी जाता है कि हम ऐसा कर देंगे। यानी लेकिन विपक्षी पार्टी सही बोलती है कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। विपक्ष कौन सा कम था? वो भी ऐसे करता था, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 37 महीने पंजाब में हो गए ना, वो भी देख रहे हैं। वो भी, उसको भी जुमलाबाजी कहा जाएगा क्या? भाई, उस हिसाब से तो उसको भी जुमलाबाजी कही जानी चाहिए। उधर भी विपक्ष है ना, वो भी कहेगी ये भी तो जुमला कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टी तो सारी ये बातें तो करती हैं, और कितना काम पटल पे होता है, धीरे धीरे होता है। चलो ठीक है, देर सवेर सही। पब्लिक को, लोगों को उम्मीद तो है। पब्लिक को छोड़िए, अब अपनी बात करते हैं। आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? हम तो खुश है जी मौजूदा सरकार से, और उम्मीद भी है कि मौजूदा सरकार आने वाले काम में दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, विकास भी होगा। और यही उम्मीद लेके हमने बीजेपी को ही वोट करा है। भाई, इनको भी 10 साल देखा, जो कि दिल्ली की बदहाली से जी रहे हैं, फ्री की दुनिया से लोग बाहर निकले हैं। उन्होंने सरकार को बदला है, चुना है, जाते केजरीवाल को भी हरा दिया। तो कहीं ना कहीं तो रोष या जनता में कुछ तो होगा, तो उम्मीद है। तो वो हो सकता है, तीसरी सरकार आई है, 27 साल बाद बीजेपी दोबारा आई है। देखो, आगे उम्मीद की किरण है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 27 साल के बाद आखिरकार बीजेपी को वापसी मिली है, हमने बीजेपी को वोट किया है और हमको उनसे बहुत उम्मीद है। और भी लोगों से बात कर, भाई जो थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। उनको काफी उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र। जी, नई सरकार बन गई, 18 दिन बीत गए, काम काज कुछ दिख रहा है? दिखेगा जी, सब मीटिंग हो रही है, सारी डिसाइड हो जाएगा, बैठ के फैसले बनाए जा रहे हैं, सब कुछ होगा। हमें तो बहुत 100% उम्मीद है मोदी जी से, बहुत उम्मीद है। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया था इनको? हमने मुद्दा में करा जी, गली में सफाई, सड़कों पे सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, और पोल्यूशन इतना हो रहा है। पोल्यूशन पे भी कोई नहीं, वो उन्होंने वो चैलेंज दिया था पर वो कामयाब नहीं हुए। दूसरा, ट्रैफिक इतना जाम है, बेहिसाब ट्रैफिक जाम है। और जो हमारी बहू बेटियां हैं, ये भी रोड पे अकेली, उनसे भी थोड़ा वो मिले कि ये सुरक्षित हैं। ये हम तो ये चाहते हैं, सुरक्षित है। हाँ। 18 दिन में दिख गया कि सुरक्षा व्यवस्था, कामकाज, सड़क नाले सब कुछ काम हो रहा है। संतुष्टि तो है ना, एक उम्मीद तो बंदी है। सरकार बदल के संतुष्टि हो गई। संतुष्टि तो है ना, हमें आशा तो पता दिखाई देगी कि भैया हमारे काम होंगे। लेकिन आपको यहाँ जो हम इस करोल बाग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो विशेष रवि जीते ना, आम आदमी पार्टी के ना विधायक। हमारे को तो कोई काम दिखा नहीं जी उनका। नहीं, जीते तो वही है। जीते तो हमारे विधायक से विशेष रवि जी है,
पर हमें तो कोई काम दिखा नहीं। आज भी तुम देख लो सड़कें कैसी पड़ी हैं। आज तो ये देखो ना, ये देखो, पहले सरकार नहीं थी उनकी, पहले भी सरकार थी और अब भी सरकार उन्हीं की है। तो फिर आप लोगों ने विधायक वोट तो किया होगा तभी तो जीते हैं। तो आज तुम्हारे सामने है, ये देख लो जी। पहले भी काम हो रहे थे, पहले ज्यादा हो रहे थे, अब कम कर दिया उन्होंने बीजेपी सरकार आते ही। आपके सामने देख लो। नहीं, नाराजगी है उनको ना। नाराजगी तो रहेगी, जब काम नहीं हुए तो नाराजगी तो थोड़ी बहुत रहेगी। चलिए, अब नई सरकार से उम्मीद तो है, कुछ तो करेंगे। नई सरकार से उम्मीद तो है, लेकिन इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विशेष रवि, वो जीते हैं। और यहाँ पे जिनका कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है दिल्ली से, जो भी काम काज थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी बंद है। क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है। मुझे लगता है जब से ये वोटिंग के बाद जो कोई भी काम काज यहाँ पे नहीं दिख रहा, कचरा लगातार यहाँ पे सड़क पे कचरा फैला हुआ, चारों ओर कचरा है, सीवर ओवरफ्लो है यहाँ पे दिख रहा है काफी कुछ। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? अजय। अच्छा जी, नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, कामकाज? हमारे को तो आने वाले समय में यही उम्मीद लग रही है अपनी बीजेपी सरकार से कि अच्छा काम करेगी। जो हम पिछले 12-13 साल के अंदर जो हमारे हाथों से नुकसान फिसले हैं, जो हमें उम्मीदें थी कि हमारे काम होंगे वो नहीं हो पाए। जैसे कि हमारे बच्चे हैं जो आज उस टाइम पैदा हुए थे, जो 1 साल का था, आज वो 10 साल का हुआ बैठा, उसका राशन कार्ड के अंदर नाम नहीं चढ़ रहा है। और जो और सुविधाएं हैं हॉस्पिटलों की, वैसे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, आज भी दिक्कतों का। 12 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपके अनुसार कोई भी काम काज नहीं हुआ? कुछ काम जो हुए हैं वो तो हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो हमारे जैसे गरीब आदमी के लिए तो, जो हम मजदूर हैं, 10-12 हजार की नौकरी करने वाले जो मजदूर हैं, उनको तो सबसे पहले बेनिफिट ये यानी चाहिए। कि नई सरकार बना के खुश, लेकिन काम काज कुछ हुआ? 18 दिन में कुछ दिखा आपको काम काज? तो अभी नई सरकार बैठी है, 18 दिन के अंदर तो इतनी जल्दी कोई भी किसी काम को नहीं कर सके। हम अपनी महिला को अगर जाके 1 हफ्ते के लिए पैसे देते हैं तो 1 हफ्ते का खाना तो वो भी फटाफट नहीं बना देंगी। समय लगता है हर चीज के लिए, लेकिन इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि होगा। सबसे पहले हमारे जैसे गरीब आदमियों के लिए राशन कार्ड को लेके है कि राशन कार्ड के काम चालू हो। हमारी तो इन्हीं उम्मीदों से लेकर हमने अभी तक तो हमने आम आदमी को अपनाया था, लेकिन इनको आपके क्षेत्र से तो आम आदमी पार्टी के विधायक है, आपको तो उन्हीं को कहना होगा ना। तो हम उन्हीं के बारे में अभी इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मतलब हमारे आगे के जो कार्य हैं इनको स्टार्ट कराएं, सरकार कराएं और स्टार्ट हो तो हमें उम्मीद है। नई सरकार से उम्मीदें बहुत है, लोगों ने मन से वोट किया, उनको जिताया है, उनको सरकार में लाया है। देखते हैं कब तक इनकी मांगों को पूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश है जी। क्या लगता है नई वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार आपने बना दिया, अब कुछ दिन में लग रहा है कि वो 2.5 इंजन की सरकार तो बनी जाएगी। एमसीडी में भी कहीं ना कहीं उनका जो मेयर बनने का जो आना ही आना, क्या बनवा ही दोगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। क्या चाहते हो आम आदमी पार्टी? मैंने एक काम नहीं देखा, आप बता दो, अगर कोई दूसरा बता दे। सर जी 10 साल में 2 बारी जीती है, मैं तो ये कहूँगा। ये रही दुकान सामने मेरी, पूरा नाला देख लो, पूरा भरा हुआ है, एक बार भी सफाई नहीं हुई 10 साल में। रोड की तो छोड़ो, मैं क्या क्या बताऊंगा। एक काम हो तो जो ये गिनवाते कि हाँ जी ये काम करा है, अपने एरिया में बता रहा हूँ, यहाँ रह बैठे हुए। कहाँ है नाला, कहाँ भरा? ये देखो नाली, जरा देखो, जरा थोड़ा सा निगाह दिखाता हूँ। आओ ये देखिए। देखिए इनके साथ हम चल रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं नाले को, भरे हुए नाले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये पैक है, हाँ देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नाला पूरा पैक है। पूरे मलबा की बात करें तो पूरे भरा पड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं दिख पा रहा है। दिल्ली सरकार का मतलब यही है कि ये क्या है, ये क्या है, ये डैमेज कर रहे हैं मकान को, कर रहे हैं दिल्ली सरकार। अब तो नहीं है, खैर ये विशेष रवि के राज में, ये है जी विशेष रवि के राज में। देख लो कैसा होता है। दिनेश विशेष रवि जीता हुआ है मेरे पास, मैं इतने साल से बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तो नहीं आया। आप क्या कहेंगे? ये देखिए ना, विशेष रवि के राज में ये होता है, इतना गंद। तो फिर कैसे वो जीते? आपने वोट किया था? फिर इसे जीते हैं जी। ये झोपड़पट्टी वालों से इनको पैसे दे देंगे, रात को खूब दबा दबा के वोट लगवाए इन लोगों ने। अगर ऐसी बात होती तो बीजेपी नहीं हार जाती। बीजेपी तो जीती है, मेहनत से जीती है और 10 आराम जीती है, और ऐसी जीती रहेगी, जीतते रहेगी आराम से। देखना 18 दिन में कुछ काम काज हुआ? काम देखो कितना हो रहा है। अभी धीरे धीरे देखो, अभी तो खाली इंजन सेट हुआ है,
धीरे धीरे गाड़ी चलती अभी रहेगी। ट्रैक पे इंजन आई है ना, आ गई अपना, दौड़ेगी इंजन। अब दौड़ेगी यार, ऐसी अब दौड़ेगी जी। जो झाड़ू वाड़ू सब पीछे तभी तभी की तभी रह जाएंगे। देखो जी, वो तो जोगले मारता था केजरीवाल, जिसका नाम था, अब तो खैर है नहीं सीएम, तो हमें क्या डर है अब जी। उन्हीं के जो नुमाइंदे हैं, जो आतिशी जी, इतना जल्दी वो इनका कह रही क्या हैं, हो वो रहा कह है? रहे हैं मोदी जी जुमला बोल रहे हैं, पहले 15 लाख का, अब 2,500 का। थोड़ा टाइम तो दो, समय तो दो। बीच में हमारे हिंदू भाइयों की होली है, तो त्योहार बनेगा, हर चीज तरीके से होगी। ये नहीं है जी हमने जुगले मारने हैं, मारते रहो, जितना मर्जी खिलाए जाओ, जिस मर्जी को दिए जाओ। ऐसा नहीं है कुछ। सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है जी, और वो हमारा सिस्टम MCD खत्म हो में गया, भी वही खटाखट आएगी। वाला। एमसीडी में भी वही आएगी। खटाखट 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 मोदी की गारंटी वाला नहीं है, खटाखट हाँ वाला। जी। इधर लो और इधर दो, इधर लो इधर दो। चलिए, तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के करोल बाग विधानसभा स्थित बापा नगर इलाके में, और यहाँ की जनता से हमने बात की कि जो मौजूदा सरकार है, 18 दिन से ज्यादा हो चुका है, क्या उनके कामकाज से वो खुश हैं। उनका कहना है कि समय दीजिए, अभी तो सरकार बनी है भाई साहब, अभी समय लगेगा। 5 साल उनको दिया गया है, तो 5 साल में वो काम करेंगे। उसकी शुरुआत उन्होंने जमुना की सफाई से शुरू कर दी। जब वो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि सिर्फ काउंटिंग के बाद ही पता चल गया कि बीजेपी जीत गई है, तभी से वो कामकाज शुरू हो गया। और वहीं दूसरी बात करूं तो महिलाओं को 2,500 रुपये देने की बात थी। हाँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 5100 करोड़ रुपए का बजट जो पास कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जल्दी से उसको जो कमेटी भी बना दी गई है, वो पूरी तरह पड़ताल करेगी। उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उसको पूरा करते हुए ही वो कामकाज हो पाएगा। उसमें समय लगेगा, लेकिन जो सरकार जो है, मौजूदा सरकार, वो वादे जो की है वो पूरा करेगी। लोगों का कहना है कि दिल्ली में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, वो उनके द्वारा जो किए गए वादे थे आम लोगों के लिए, वो 100% पूरे होंगे। लेकिन ये सब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं। अभिषेक ने बीपी लाइव, दिल्ली।